गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू मायर नर्सिंग एकेडमी। यूनिट थर्ड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की हमने स्टार्ट कर रखी है बेटा, जिसमें हमने दो नीड्स कंप्लीट कर ली थी, दैट इज फिजिकल नीड्स एंड द हाइजीनिक नीड्स। हमारे इन स्विच करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द नेक्स्ट नीड ऑफ द पेशेंट, दैट इज द एलिमिनेशन नीड। ठीक है, एलिमिनेशन नीड से पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द एलिमिनेशन। What do you mean by elimination? Elimination का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो फीकल मैटर है, चाहे वो हमारा स्वेट है, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, तो वेरियस काइंड ऑफ द वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से हम रिमूव आउट करते हैं, दैट वी नोन एज द एलिमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द एलिमिनेशन? It is defined as removal of waste product from body like fecal matter, urine, sweat, CO2 फ्रॉम कहाँ से? अब देखो बेटा, फीकल मैटर और यूरिन है वो तो कहाँ से हो रहे हैं? फ्रॉम द किडनी, ठीक है, और स्वेट कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द स्किन, और हमारा CO2 कहाँ से हो रहा है बेटा? फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज द एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन क्यों जरूरी है, क्या पर्पज है? जो मेन इंपॉर्टेंस जो है, नर्स क्या करती है? नर्स एनकरेज करती है बेटा टू एलिमिनेट। Nurse encourage patient to eliminate the fecal matter and urine for the comfort of patient, ठीक है। पेशेंट के कंफर्ट को एनहांस करने के लिए नर्स क्या करती है बेटा? एनकरेज करती है पेशेंट को, ताकि पेशेंट को कंफर्ट मिल सके, ठीक है। नर्स टीच करती है, समझाती है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस टू एलिमिनेट द फीकल मैटर एंड यूरिन। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ यूरिन की करेक्टरिस्टिक्स एंड द एबनॉर्मलिटीज कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके शॉर्ट नोट्स में या फिर 1 या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम के में आ सकती है, ठीक है। तो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन? सबसे पहले वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं बेटा, जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है वो होती है 2000 से 2500 ml इन 24 आवर्स, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं कलर। नॉर्मल जो यूरिन होता है इज ऑफ पेल येलो। थर्ड अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं, क्लियर विद नो डिपॉजिट, समझे। फोर्थ हम बात करते हैं ओडोर। ओडोर की अगर हम बात करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग अमोनिक होती है, अमोनिया की स्मेल बहुत ज्यादा आती है इसमें। रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होता है यूरिन, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, क्लियर। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करते हैं, अभी हम बताएंगे, समझाएंगे आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। सेवेंथ हम कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। 96% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। 2% इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, और बचा हुआ 2% इसमें यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, क्लोराइड्स, फॉस्फेट एंड ऑक्सलेट,
सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन. समझे? वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, ये नॉर्मल यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स है. नॉर्मली जो यूरिन होता है 2000 से 2500 ml हमारा आता है बेटा 24 आवर्स में. कलर की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल कलर पेल येलोइश कलर होता है. ठीक है. अपीयरेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल क्लियर होता है, कोई ऐसा जिसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते, कोई डिपॉजिट नहीं होती है. ओडोर, ओडोर का मतलब होता है स्मेल. ठीक है. स्मेल कैसी है बेटा इसकी? स्मॉल स्ट्रॉन्ग अमोनिया. ठीक है. अमोनिया की बहुत ज्यादा, NH3 पॉजिटिव की बहुत ज्यादा हमारी स्मेल आती है. रिएक्शन की बात करें तो कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बेटा इसमें. स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करते हैं तो 1.016 से लेकर 1.025 होते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है किसी भी सोल्यूट की विस्कोसिटी कितनी है एज कंपेयर टू द वाटर. कि यूरिन को अगर हम वाटर के कंपैरिजन में अगर देखें तो कितनी ज्यादा विस्कोसिटी है बेटा, वो उसकी उस प्रोडक्ट की, उस सोल्यूट की क्या हो जाती है? हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी. कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या क्या, किस किस चीज से बन के यूरिन बना है? यूरिन में 96 आउट ऑफ द 100% 96% वाटर होता है. 2% उसमें यूरिया होता है. 2% जो बच गया बेटा उसमें बाकी के जितने प्रोडक्ट्स है, इट इज यूरिक एसिड, क्रिटेनाइन, क्लोराइड, फॉस्फेट, ऑक्सलेट्स. ठीक है. ये सब हमारे प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन. इतना समझ आ गया होगा आई होप सभी बच्चों को. इसके बाद हम कुछ टर्म्स करते हैं बेटा, एबनॉर्मलिटीज करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन. ठीक है. मैंने पहले ही कहा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और एबनॉर्मलिटीज है बेटा, वो मेनली देखने को मिल जाता है हमारा एग्जाम में डेफिनेशंस में. तो ध्यान से पढ़ना, इनको ध्यान से सीखना. तो टॉपिक आता है बेटा अल्ट्रेशंस इन यूरिनरी एलिमिनेशन. यूरिनरी एलिमिनेशन कि यूरिन को पास आउट करने में क्या क्या अल्ट्रेशंस, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आ जाती है. सबसे पहले जो कॉमन आती है दैट इज डिसयूरिया. डिसयूरिया का मतलब होता है बेटा डिफिकल्टी इन पासिंग द यूरिन. ठीक है. मीन्स यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होएगी, पेन होएगा. ठीक है. पेनफुल वॉइडिंग. क्या हो जाएगा बेटा? पेनफुल वॉइडिंग. वॉइडिंग का मतलब पासिंग आउट यूरिन. वॉइडिंग का मतलब क्या होता है? पासिंग आउट ऑफ यूरिन. क्लियर? सेकेंड हम बात करते हैं पोलीयूरिया. पोलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. ठीक है बेटा. 2000 से 2500 ml हमारा नॉर्मल यूरिन की प्रोडक्शन होती है. अगर उससे इंक्रीज हो जाती है दैट वी नोन एज द पोलीयूरिया. उसके बाद थर्ड आता है ओलिगोयूरिया. ओलिगोयूरिया का मतलब होता है बेटा यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना. ठीक है. डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. लेस देन 500 ml इन 24 आवर्स. 24 घंटों में बेटा 500 से भी कम हो जाना. फोर्थ हमारी आती है एनयूरिया. एनयूरिया का मतलब होता है बेटा एब्सेंस ऑफ यूरिन. ठीक है. मीन्स यूरिन की एब्सेंस है बेटा लेस देन 100 ml पर डे. ये किस वजह से होता है? जब हमारा किडनी प्रॉपर फेल हो जाती है उस टाइम पे ये होता है बेटा, ड्यू टू कंप्लीट किडनी फेलियर. ड्यू टू कंप्लीट किडनी फेलियर. फिफ्थ जो हमारी आती है दैट इज नॉक्चूरिया. नॉक वर्ड यूज किया जाता है बेटा नाइट के लिए. ठीक है. अगर नाइट के टाइम पे यूरिन की पास आउट हो रही है, रात को सोते समय अगर पेशेंट रात को क्या कर रहा है? पास आउट कर रहा है दैट यूरिन को, दैट इज नॉक्चूरिया. दैट इज द वॉइडिंग ड्यूरिंग नॉर्मल स्लीपिंग.
नेक्स्ट आता है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब होता है बेटा ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड देखने को मिलना। सेवेंथ आता है बेटा पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब होता है पस इन यूरिन, यूरिन में पस देखने को मिलना। एट्थ आता है बेटा यूरिनरी रिटेंशन। यूरिन रिटेंशन का मतलब है पेशेंट वॉइड तो करेगा, यूरिन तो पास आउट करेगा, लेकिन अब कभी भी अपना जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से एम्पटी नहीं कर पाएगा। दैट इज यूरिनरी रिटेंशन। इनएबिलिटी टू एम्पटी द ब्लैडर ऑफ यूरिन। नाइन्थ आता है बेटा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है बेटा इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। ठीक है, मीन्स ब्लैडर में से अपने आप ही ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होना बेटा, यूरिन का पास आउट होना। ये या तो जो ब्लैडर की मसल्स है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, या फिर जो हमारा यूरेथ्रल स्पिंचर है वो क्या हो चुके हैं, लूज हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, सो दीज आर द अल्टरेशंस एंड द एबनॉर्मलिटीज इन द यूरिनरी एलिमिनेशन। उसके बाद जो हम टॉपिक करते हैं बेटा इसमें, वो हम करते हैं नीड्स। ठीक है, जब हम पेशेंट की एलिमिनेशन केयर कर रहे हैं, अब तक हमने पढ़ा है एलिमिनेशन क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूरिन की और क्या क्या अल्ट्रेशन। अब पेशेंट की हम केयर कर रहे हैं तो किस किस चीज से हम केयर कर सकते हैं, क्या क्या नीड्स है बेटा। ठीक है, एलिमिनेशन नीड्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है बेटा। फर्स्ट इज कैथेटराइजेशन, कैथेटराइज कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, सेकंड और क्या कर सकते हैं बेटा, रेक्टल सुपोसिटरीज का यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैम रेक्टल सुपोसिटरीज क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे बेटा, वन बाय वन इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, थर्ड हम जो पढ़ते हैं इसमें बेटा वो हम क्या पढ़ते हैं, कोलोस्टमी, ये भी पेशेंट की नीड ही है। ठीक है, और फोर्थ हम पढ़ेंगे कोलोनिक लवाज, कोलोनिक लवाज। सो दीज आर द बेसिक प्रोसीजर्स मान लो या बेसिक नीड्स मान लो जो कि एलिमिनेशन की नीड्स है बेटा। दैट इज द कैथेटराइजेशन, उसके बाद हमारा रेक्टल सुपोसिटरीज, कोलोस्टमी एंड द कोलोनिक लवाज। सो वन बाय वन हम इनको डील करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैथेटराइजेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय कैथेटराइजेशन? कैथेटराइजेशन का मतलब होता है बेटा एक रबर की ट्यूब होती है इसमें। ठीक है, आप सर्च करना, इसकी इमेज सर्च करना गूगल पे, आपको दिखाई देगी। नॉर्मली वैसे अगर मैं बनाऊं नॉर्मली अगर मैं आपको समझाऊं बेटा, सो कुछ इस टाइप का होता है हमारा। ठीक है, एक हमारी होती है एक्सटर्नल
ओपनिंग, और दो हमारी ये ओपनिंग होती है, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, रबर ट्यूब होती है। कैथेटराइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ रबर ट्यूब, रबर की ट्यूब होती है, रबर एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब, जो कि कैसी होती है बेटा, फ्लेक्सिबल होती है, दैट हेल्प्स टू empty the bladder through यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू ये जो ट्यूब होती है बेटा, ये डायरेक्ट प्लेस की जाती है किसमें, हमारा यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां से ये क्या करती है, यूरिन की जो यूरिन वहां पे कलेक्ट हो रखा है बेटा, उसको एम्पटी करनी है। किसी भी XYZ कंडीशन की वजह से हमारा यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर बेटा जो बेड रिडन पेशेंट है, जो लंबे समय से बेड पे है, जो मूव नहीं कर पा रहे, जो अपने आप नहीं जा सकते, अपने आप यूरिन पास नहीं कर सकते, तो उन पेशेंट में हम कैथेटराइजेशन करते हैं कि यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में हम वो ट्यूब डालते हैं और यूरिन को क्या है, पास आउट करवाते हैं। कुछ इस तरह की ट्यूब होती है। एक जो ओपनिंग होती है बेटा, ये हमारा किसके साथ कनेक्ट होती है, कनेक्ट विद कैथेटर बैग, ठीक है। मीन्स कैथेटर बैग वो बैग जो कि हमारा यूरिन को होल्ड करने में हेल्प करता है। क्लियर, सॉरी। एक ये होती है इंटरनल, इंटरनल ट्यूब दैट इज इन urinary bladder, urinary bladder through urethra। ठीक है बेटा, इसमें क्या होती है, इसमें एक ओपनिंग होती है जिसमें से हमारा जो यूरिन है वो यहाँ पे अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारी इंटरनल ट्यूब ओपनिंग है जो कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। अब बाहर दो ओपनिंग होती है बेटा, एक में हमारा क्या होता है, यहाँ पे साइज लिखा होता है, जो कि हमारा किसके साथ कनेक्ट होती है, विद द कैथेटर बैग, कनेक्ट विद कैथेटर बैग। और दूसरी हमारे क्या होती है, हेल्प होती है टू इंजेक्ट द फ्लूइड। दूसरे में हम क्या करते हैं बेटा, फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं। 10 ml NS जो होता है, 10 ml जो फ्लूइड होता है वो इंजेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि फ्लूइड अंदर जाके यहाँ पे क्या होता है बेटा, बलून होता है, वो बलून क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो बलून एक्सपैंड होता है, वो अंदर जाके स्टक ऑफ हो जाता है। तो जैसे हमें रिमूव करना होता है कैथेटर, तो उस टाइम पे कैथेटर को हम क्या करते हैं, रिमूव करने से पहले डायरेक्टली नहीं खींचते, सबसे पहले जो ये फ्लूइड 10 ml जो फ्लूइड डाला है, इसको इजेक्ट करेंगे, इसको बाहर निकाला जाता है, इजेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैथेटर को बाहर निकालते हैं, क्योंकि जैसे ही फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, वैसे ही जो ये इन्फ्लेट हो रखा है ये बलून, ये दोबारा से क्या हो जाएगा, डिफ्लेट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज द कैथेटराइजेशन, जो कि हमारा यूज की जाती है बेटा टू रिमूव द या टू एम्पटी द ब्लैडर। ओके, टाइप्स ऑफ कैथेटर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो दो तरह के कैथेटर हमारे होते हैं। एक होता है इंटरमिटेंट कैथेटर, एक होता है इंटरमिटेंट कैथेटर, और दूसरा होता है बेटा फोलेज कैथेटर। कुछ कैथेटर ऐसे होते हैं बेटा जो कि सिंगल यूज किए जाते हैं, सिंगल टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, कि पेशेंट आया हॉस्पिटल में, उसको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है लेकिन वो पास आउट नहीं कर पा रहा है, तो हम सिंगल टाइम के लिए वो यूज कर लेंगे, एम्पटी कर देंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो कैथेटर यूज किया जाता है वो क्या है, हमारे फोलेस कैथेटर। तो इंटरमिटेंट कैथेटर यूज किया जाता है फॉर सिंगल यूज, सिंगल टाइम एम्पटी ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर को बेटा अगर हमें सिंगल टाइम पे ही क्या करना है, एम्पटी करना है, तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे, वो इंटरमिटेंट कैथेटर होता है। फोलेस कैथेटर यूज किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, जो कि हमारा टाइम टू टाइम क्या होने कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहली जो नीड थी बेटा वो हमारी क्या है, कैथेटराइजेशन।
सेकेंड जो हम इसमें करते हैं बेटा दैट इज रेक्टल सुपोसिटरीज। रेक्टल सुपोसिटरीज, रेक्टल एज द नेम सजेस्ट क्या करते हैं, रेक्टम में हम कुछ प्लेस कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं सुपोसिटरीज। सुपोसिटरीज हमारी क्या आती है बेटा, मेडिकेशंस आती है, ठीक है। रेक्टम में मेडिकेशन को प्लेस किया जाता है। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है बेटा जो कि हमारी ओरली या फिर हमारी आईवी अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को तो वो इतना इफेक्ट नहीं देते हैं। वजाइनली या फिर क्या कर रहे हैं, रेक्टम रूट से हम उसको वहीं पे प्लेस कर देते हैं, जो धीरे 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 अपना क्या है एक्शन शो करते हैं वहां पे। तो ऐसे टाइप ऑफ मेडिकेशन से जो वजाइनली या फिर रेक्टली पुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपोसिटरीज, ठीक है। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम मेडिकेशंस डालते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द रेक्टल सुपोसिटरीज? इट इज अ प्रोसीजर of introduction of medication into rectum in the form of सुपोसिटरी। सुपोसिटरी का मतलब होता है बेटा, सुपोसिटरी का मतलब एक कैप्सूल या फिर टैबलेट की फॉर्म में बेटा हम मेडिकेशन को क्या करते हैं, पुट करते हैं। व्हाट आर द पर्पस, रेक्टल सुपोसिटरी के क्या क्या पर्पस होंगे बेटा। सबसे पहले टू स्टिमुलेट द पेरिस्टालसिस, ठीक है। मान लो बेटा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, मीन्स वहां की मसल्स क्या नहीं कर रही, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये सुपोसिटरी क्या करेंगे, वहां पे रेक्टम में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको एनहांस करेगी। उसके अलावा टू प्रमोट डिफेकेशन। डिफेकेशन का मतलब क्या होता है, डिफेकेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। तो डिफेकेशन प्रोसेस को क्या करेगी बेटा, ये प्रमोट करेगी। उसके अलावा टू एक्ट एज एनाल्जेसिक, अगर हमारे रेक्टम रूट पे क्या हो रखा है, पेन हो रखा है हमें, तो उस टाइम पे वहां पे एनाल्जेसिक का काम करेगी। एनाल्जेसिक क्या होती है बेटा, एनाल्जेसिक होती है पेन किलर्स। एनाल्जेसिक क्या होती है, पेन किलर्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने जो पढ़ा है दैट इज अ कोलोनिक लवाज। लवाज का मतलब क्या होता है बेटा, क्लीन कर देना, ठीक है। मीन्स हम क्या है अपने जो कोलोन पार्ट है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन पार्ट है बेटा, उस कोलोन पार्ट को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं विद द फ्लूइड, फ्लश कर रहे हैं फ्लूइड को कोलोन के अंदर। और जब तक हमारा रिमूवल में बेटा वापसी में जब तक क्लीन फ्लूइड हमें नहीं मिल जाता, बार बार हम उसको क्या करते रहेंगे, फ्लश करते रहेंगे, पोर करते रहेंगे वाटर को, उसको बोला जाता है कोलोनिक लवाज। तो क्या हो जाएगा कोलोनिक लवाज, इट इज डिफाइंड एज washing the colon with large quantity of solution in order to clear the colon of feces। जो फीकल मैटर बेटा वहां पे जमा हो रखा है या फीकल मैटर वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलोनिक लवाज करते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। वो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, बार 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 वो सॉल्यूशन को क्या है लार्ज क्वांटिटी में हम उसको पोर करते रहते हैं, ताकि जो अंदर का जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर निकल के आ जाए। जब तक हमने वापस जो है क्लीन वाटर नहीं देखने को मिल जाता, जब तक हम वो लवाज करवाते रहेंगे। तो ये था थर्ड कोलोनिक लवाज। फोर्थ हमारी जो इसमें नीड है दैट इज अ कोलोस्टमी।
फोर्थ हमारी नीड आती है बेटा कोलोस्टमी। कोलोस्टमी एज अ नेम सजेस्ट, जिस भी वर्ड के पीछे ओस्टमी लग जाता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग। जिस भी वर्ड के पीछे ओस्टमी लग जाता है उसको बोलते हैं बेटा ओपनिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग बना रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन किस में बना रहे हैं, कोलो, दैट इज अ कोलोन। कोलोन में हम क्या कर रहे हैं बेटा, ओपनिंग बना रहे हैं। ये क्यों बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बेटा कुछ इसी टाइप का हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, ये कौन सा पार्ट होता है, असेंडिंग कोलोन होता है। ये कौन सा होता है हमारा, ट्रांसवर्स कोलोन होता है। ये कौन सा होता है, डिसेंडिंग कोलोन होता है। ये एस शेप स्ट्रक्चर क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन होता है। तो चार पार्ट हमारे कोलोन के होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ठीक है, इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का। तो मोस्टली जो एरिया हमें देखने को मिलता है अफेक्ट, वो हमारा कौन सा है, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, जो ये एस शेप हमारा सिग्मोइड कोलोन है बेटा, ये हमें अफेक्टेड देखने को मिलेगा। मींस यहाँ के जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में फीकल मैटर इकट्ठा हो चुका है। तो ऐसे में क्या किया जाता है बेटा, इसकी सर्जरी की जाएगी। ठीक है, मीन्स यहाँ से इस पार्ट को कट कर दिया जाएगा और यहाँ से इस पार्ट को कट कर दिया जाएगा। वो किसी में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं यहीं पे, यहाँ पे किसी भी पार्ट में हो सकता है, बट मेनली यहाँ देखने को मिलता है। तो जो भी अफेक्टेड पार्ट है बेटा, उस अफेक्टेड पार्ट को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है और एनास्मोसिस कर दिया जाता है। मतलब कि ये वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों को फिर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ताकि दोबारा से एक नया जो ट्रैक है, नया जो रास्ता है वो हम प्रिपेयर कर सके। लेकिन आपने कहा ठीक है मैम ये तो अलग सर्जरी है, लेकिन इसका कोलोस्टमी से क्या लेना देना। लेकिन एक बात बताइए बेटा, आप जब तक ये प्रोसीजर होगा जब तक हील नहीं हो जाता, ये जब तक कोलोस्टमी नहीं हो जाती, क्या पेशेंट फीकल मैटर पास आउट ही नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अफेक्टेड पार्ट से ऊपर किसी भी पार्ट में क्या बना दिया जाता है बेटा, ओपनिंग बना दी जाती है। ठीक है, कोलोन में ओपनिंग बना दी जाती है। क्लियर, ताकि फीकल मैटर यहाँ से आए और इस ओपनिंग के थ्रू, ये ओपनिंग क्या होता है, कोलोस्टमी के बैग होता है, एक पाउच होता है, वो इसके साथ कनेक्ट होता है बेटा। उस पाउच में फीकल मैटर हमारा क्या होता है, कलेक्ट होता है। जैसे ही हमारा ये प्रॉपर प्रोसीजर हो जाता है, हील हो जाता है, तो कोलोस्टमी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है बेटा। ठीक है, सो दिस इज द कोलोस्टमी। कोलोस्टमी का मतलब क्या है, इट is an operation in which artificial opening is made in colon on abdominal wall। आर्टिफिशियली ओपनिंग बनाई जाती है बेटा कोलोन में। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे हमारे नीड्स ऑफ द पेशेंट, जिसमें हमने 4 एलिमिनेशन नीड्स हमने पढ़ी है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी बेटा, एक तो हमने रेक्टल सुपोसिटरीज पढ़ी है, एक हमने क्या पढ़ी है, कोलोस्टमी पढ़ी है, एक हमने क्या पढ़ी इससे पहले, कोलोन लवाज पढ़ा है। ठीक है, जो कि हम क्लीन करते हैं। और सबसे पहले जो पढ़ी थी दैट इज द कैथेटराइजेशन। तो 4 एलिमिनेशन नीड्स पढ़ी हमने। अब यहाँ पे एलिमिनेशन नीड्स में एक और हम प्रोसीजर करते हैं बेटा, जो कि बेड पेन। ठीक है, जो पेशेंट बेड पे होते हैं बेटा, लंबे समय से बेड पे है, उन पेशेंट को क्या दिया जाता है, बेड पेन दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, टू रिमूव द फीकल मैटर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द बेड पेन। ये क्या है बेटा, बेड पेन है। ठीक है, ये पेशेंट को जो लंबे समय से बेड पे पेशेंट होते हैं, क्लियर, या जो मूव नहीं कर सकते हैं,
तो फीकल मैटर को या यूरिन को पास आउट करने के लिए उनको ये दिया जाता है, ठीक है, उनको असिस्ट करवाया जाता है पेशेंट को। क्लियर है? तो हम ये प्रोसीजर पढ़ते हैं बेटा कंप्लीट कि बेड पेन का क्या प्रोसीजर है, क्या पर्पस है, क्या इंडिकेशन है, किन किन पेशेंट में हम बेड पेन देते हैं और क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि पेशेंट को कैसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करके बेड पेन देते हैं और पेशेंट की कैसे केयर की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेड पेन। बेड पेन क्या है बेटा? इट इज अ शैलो इक्विपमेंट। शैलो वर्ड क्यों यूज किया है हमने? क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था, ये अंदर से क्या है, खोखला है, खाली है। तो शैलो का मतलब खोखला, खाली, ठीक है। इट इज अ शैलो इक्विपमेंट दैट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। डिफेकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ फीकल मैटर बाय बेडरिडन पेशेंट, बाय बेडरिडन पेशेंट। डिफेकेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है बेटा। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ बेड पेन, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ बेड पेन। एक होता है रेगुलर और एक होता है फ्रैक्चर, ठीक है। रेगुलर बेड पेन जो भी दिखाया था आप लोगों को बेटा, क्लियर, ये आपका क्या है? रेगुलर बेड पेन है। दिस इज द रेगुलर बेड पेन, क्लियर। और फ्रैक्चर बेड पेन जो कि फ्रैक्चर के पेशेंट होते हैं जिनको स्पाइनल इंजरी या फिर स्पाइनल फ्रैक्चर, कुछ इस टाइप का फ्रैक्चर, ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं। तो उस पेशेंट में जैसे यहाँ देख रहे हो ये एलिवेटेड उभरा हुआ ज्यादा है, उसमें क्या होता है? फ्लैट होता है, ताकि इजिली पेशेंट में नीचे की तरफ हम दे सके, पेशेंट को नीचे की तरफ पास आउट कर सके पेशेंट को, ताकि पेशेंट की जो मोबिलिटी है या पेशेंट की जो हिल रहा है पेशेंट, ठीक है, ज्यादा मोबाइल ना हो। तो दो टाइप के बेड पेन हम यूज करते हैं बेटा, एक रेगुलर और एक फ्रैक्चर। फ्रैक्चर वाले किस लिए यूज करते हैं? फॉर द फ्रैक्चर पेशेंट, फॉर फ्रैक्चर पेशेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा पर्पस, कि बेड पेन का पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं। दैट इज सबसे पहले टू एम्पटी ब्लैडर एंड बावल। बावल और ब्लैडर को एम्पटी करने के लिए, मींस ब्लैडर यूरिन पास आउट करने के लिए, बावल फीकल मैटर पास आउट करने के लिए। दूसरा टू कलेक्ट द स्पेसिमेन, अगर हमें कोई डायग्नोस के लिए स्पेसिमेन कलेक्ट करना है तो वो हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं बेटा। उसके अलावा टू गिव द पेरिनियल वॉश। पेरिनियल वॉश का मतलब अगर हमें प्यूबिक एरिया की, पेरिनियल एरिया की अगर हमें केयर देनी है, वॉश करना है, तो उस टाइम पे हम जो वाटर है उसको कलेक्ट करने के लिए हम बेड पेन यूज करते हैं। बेड पेन में जो केयर देने के टाइम पे जो सॉल्यूशन है, वाटर है, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा किस लिए यूज करते हैं? टू टीच द बोवल ट्रेनिंग टू पेशेंट, बोवल ट्रेनिंग टू पेशेंट, कि पेशेंट को हम बोवल ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू पास द यूरिन एंड द फीकल मैटर, ठीक है। सो दीज आर द पर्पस ऑफ द बेड पेन। तो हम रिपीट कर लेते हैं बेटा, बेड पेन क्या होता है? इक्विपमेंट जो कि यूरिनेशन को प्लस में डिफेकेशन को, व्हाट डू यू मीन बाय डिफेकेशन? डिफेकेशन मीन रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर, इसको पास आउट करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड टाइप्स दो होते हैं, एक रेगुलर और एक फ्रैक्चर। रेगुलर जो नॉर्मली अभी आपको मैंने इमेज में दिखाया था। सेकंड हमारा क्या होता है? फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर के पेशेंट में यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रॉड होता है, जो बेस होता है, वो ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है, तो इजिली हम पेशेंट को विदाउट एनी मोबिलिटी, विदाउट एनी मोबिलाइजेशन क्या कर सकते हैं बेटा? यूरिनेशन पास करवा सकते हैं। दीज आर द पर्पस ऑफ द बेड पेन। ये क्या हो जाते हैं? पर्पस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा आर्टिकल्स रिक्वायर्ड, कि कौन कौन से आर्टिकल्स है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जो हमें चाहिए होते हैं टू पास द बेड पेन
विद कवर। जो ये बेड पेन दिखाया है बेटा, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर कवर होता है, ढक्कन होता है, कवर का तो यूं नहीं, प्लास्टिक का कवर होता है, ढक्कन होता है बेटा, ठीक है। ताकि पेशेंट जैसे पास आउट करेगा यूरिन फीकल मैटर को, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे डिस्कार्ड करने के लिए? रेस्ट रूम में लेके जाएंगे, वॉशरूम में। अब उसको ऐसे तो उठा के नहीं लेके जाएंगे, उसको कवर करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो बेड पेन चाहिए विद द कवर। उसके अलावा ट्रॉली चाहिए बेटा, जिसमें सारे के सारे इक्विपमेंट्स होंगे। उसके अलावा जग चाहिए विद द वार्म वाटर, विद वार्म वाटर क्लीन करने के लिए जग चाहिए, सॉरी पानी चाहिए बेटा क्लीन करने के लिए। उसके बाद सोप चाहिए बेटा, उसके अलावा ग्लव्स चाहिए, उसके अलावा वॉश क्लॉथ, उसके अलावा टॉयलेट टिश्यू, उसके अलावा स्पेसिमेन कंटेनर, उसके अलावा मैकेंटोश ड्रॉ शीट, मैकेंटोश ड्रॉ शीट, और क्या चाहिए हमें? स्क्रीन, ठीक है। सो दीज आर द इक्विपमेंट्स दैट रिक्वायर्ड इन द प्रोसीजर। बेड पेन कवर के साथ ट्रॉली चाहिए, जग चाहिए जिसमें वार्म वाटर होगा ताकि हम पेरिनियल एरिया को क्लीन कर सके, सोप चाहिए, ग्लव्स चाहिए, डिस्पोजेबल ग्लव्स जो हम डिस्कार्ड कर सके बेटा, वॉश क्लॉथ, टॉयलेट टिश्यू, स्पेसिमेन कंटेनर, ठीक है। स्पेसिमेन का कंटेनर चाहिए अगर हमें किसी भी टाइप का स्पेसिमेन या फिर सैंपल क्या करना है, कलेक्ट करना है। मैकिंटोश चाहिए ताकि जो नीचे की जो बेडशीट है, जो लाइनिंग है, वो खराब ना हो सके। ड्रॉ शीट चाहिए मैकिंटोश के ऊपर कवर करने के लिए, और स्क्रीन चाहिए प्राइवेसी के लिए, जो बेड के साथ हम स्क्रीन लगाते हैं ताकि पेशेंट को हम क्या दे सके, प्राइवेसी दे सके, ठीक है। सो दीज आर द आर्टिकल्स। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की बेटा, कि बेड पेन कैसे हम देंगे, क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर, कि ये पूरा का पूरा ये प्रोसीजर होएगा। सेकंड बेटा, अरेंज ऑल इक्विपमेंट्स, ऑल इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो हम अरेंज कर लेंगे एट बेड साइड। थर्ड, वॉश हैंड्स, हैंड वॉश करेंगे एंड वियर ग्लव्स, ठीक है। फोर्थ, प्रोवाइड प्राइवेसी, स्क्रीन का यूज करके हम प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा पेशेंट को एक्सपोज नहीं करेंगे। फिफ्थ बेटा, एलिवेट साइड रेस ऑफ अपोजिट साइड। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी प्रोसीजर कंप्लीट लिखने के बाद, क्यों क्यों करेंगे हम ऐसा। उसके बाद रोल ड्रॉ शीट and put Macintosh under perineum area. उसके बाद flex the knees and dilate legs. Place regular bedpan, ये हम नॉर्मल पेशेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अंडर द बटेक्स, फ्रैक्चर के लिए हम, फ्रैक्चर्ड पेशेंट के लिए हम फ्रैक्चर्ड बेड पेन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफर सोप एंड वाटर if patient done by self, ठीक है। अगर नहीं, if not, then assist the patient
उसके बाद रिमूव द बेड पेन, कवर इमीडिएटली, offer soap and water for hand washing, discard the content, wash hands, ठीक है, reposition the patient, clean and store the equipment and note down the volume, color, consistency of the waste product, ठीक है, report, make report of abnormal changes, and inform to seniors. So this is the procedure, ठीक है, ये प्रोसीजर है बेटा जो कि हम फॉलो करते हैं बेड पेन में। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर, उसके बाद सभी इक्विपमेंट्स को बेड साइड पे अरेंज कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हैंड वॉशिंग हम करेंगे, ग्लव्स वियर करेंगे, प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एंड एलिवेट द साइड रेल ऑफ द अपोजिट साइड। जिस साइड से हम पेशेंट को असिस्ट कर रहे हैं उससे दूसरी साइड के बेड को जो साइड रेल है, जो बेड के साथ में जो वो ऊपर हो जाते हैं, रेल्स जो लगी होती है बेटा, उनको उठा देंगे ताकि पेशेंट को सेफ्टी के लिए पेशेंट गिर ना जाए। जैसे हम पेशेंट को टर्न करवाते हैं तो कहीं गिर ना जाए। फिर उसके बाद ड्रॉ शीट जो नीचे है, शीट जो उसको रोल करेंगे, हम क्या कर देंगे, मैकेंटोश हम लगाएंगे ताकि नीचे की लाइनिंग खराब ना है, पेरिनियम एरिया। देन नीज को फ्लेक्स करेंगे, जो हमारे नीज है दिस इज अ फ्लेक्शन पोजीशन, ठीक है, टुवर्ड्स द थाइज लेके आएंगे और क्या कर लेंगे, लेग्स को डायलेट कर देंगे। फिर रेगुलर बेड पेन अंडर द बटेक्स हम करेंगे। उसके बाद पेशेंट को जो रिमूव करना है अपना मटेरियल रिमूव कर देगा। उसके बाद अगर पेशेंट अपने आप अपनी केयर कर सकता है बेटा तो सोप और वाटर हम उसको करेंगे, अगर नहीं तो पेशेंट को असिस्ट करेंगे, ठीक है। देन उस बेड पेन को रिमूव कर लेंगे, ऐसे खींच के नहीं निकालेंगे, क्योंकि खींच के अगर हम निकालेंगे, ड्रैग करके अगर हम बेड पेन को निकालेंगे तो वो चांसेस होते हैं वो वहीं पे डिस्कार्ड हो जाए, स्पॉइल हो जाए। तो पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देके उसको धीरे से रिमूव करेंगे, इमीडिएटली कवर कर देंगे उसको, और पेशेंट को क्या देंगे, सोप और वाटर देंगे हैंड वॉशिंग के लिए। उसके बाद कंटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, हैंड वॉश करेंगे, पेशेंट को दोबारा से कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, क्लीन कर देंगे और स्टोर कर देंगे इक्विपमेंट्स को। नोट डाउन करेंगे कितनी वॉल्यूम में था, क्या कलर था, क्या कंसिस्टेंसी है उस फीकल मैटर की, यूरिन की, ठीक है। उसके बाद एब्नॉर्मल चेंजेस के ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे और सीनियर्स को क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन नीड्स, ठीक है। इसमें हमारे एलिमिनेशन नीड्स में एक और टॉपिक रहता है बेटा हमारा कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन द एलिमिनेशन नीड।